हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक मोटर को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है एक मैग्नेट का। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया जाता है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंडक्टर्स का रख दिया जाता है, जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये ए बी सी डी, जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। तो इस आर्मेचर के सिरों को, जैसे ये एक सिरा, एक वायर निकल के आर्मेचर का, ये दूसरा वायर निकल गया, इसको इन दो स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर से जोड़ देते हैं। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर से जोड़ दिया जाता है। ये देखिए, ये आधे आधे बटे हुए रिंग्स हैं, ये आधे आधे बटे हुए रिंग्स हैं, जिनको हम स्प्लिट रिंग्स कहते हैं या कम्यूटेटर कहते हैं। और इन कम्यूटेटर से दो ब्रशेज, ये दो ब्रशेज कार्बन के ब्रशेज फिक्स ब्रशेज, यानी ये मूवेबल नहीं होते हैं, ये एकदम फिक्स होते हैं। ये दो ब्रशेज जोड़ दिए जाते हैं, एक्स और वाई, दो ब्रशेज को जोड़ दिया गया। और इन ब्रशेज से हम क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं। ये बैटरी हो गई, यहाँ पे एक की लगा दी। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करना शुरू करता है। प्रिंसिपल क्या होता है इसका देखते हैं। जब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, और ये जो एक्सेल लगा हुआ है ये आर्मेचर के साथ घूमेगा, जैसा कि आर्मेचर के साथ ये फिक्स है। आर्मेचर हो गया, आर्मेचर से कम्यूटेटर जुड़ा हुआ, कम्यूटेटर के बीच एक्सेल फंसा हुआ है। तो जब आर्मेचर घूमेगा तो ये कम्यूटेटर भी साथ में घूमेगा और अपने साथ एक्सेल को भी घुमाएगा। तो इसके बीच, कम्यूटेटर के बीच एक्सेल फंसा होता है, जो क्या करता है, इसको घुमाता है। तो इस तरह से जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करने लगते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करने लगता है। ये करंट के फ्लोइंग का डायरेक्शन। और जब इस कॉइल में करंट फ्लो करता है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हम आर्मेचर कह रहे हैं, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो इस करंट के वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इस पे, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है जो इसको कंटिन्यूअस घुमाता है। इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है कि जब एक कॉइल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उस कॉइल पे एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। वो फोर्स उसको कंटिन्यूअस मूव कराता है और हमारा मोटर रन करता है। यही प्रिंसिपल है। ये कंटिन्यूअस मूव कैसे करता है, मान लिया इस साइड क्या हो गया, इस साइड करंट का डायरेक्शन ये है, तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को जब यूज करेंगे तो ये करंट का डायरेक्शन हुआ और ये हमारा नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। तो फोर्स जो लगेगा थंब के डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये इसको ऊपर से नीचे की तरफ, इस साइड को, ए बी साइड को ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करेगा। वही यहाँ पे अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तो जो फोर्स होगा इस साइड लगेगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। इस तरह से रोटेट आधा जब हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रशेज जो हैं वो फिक्स हैं और ये पूरी तरह से मूव करके जब दूसरे साइड के ब्रश पे जाएगा तो वो निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो फिर से वही इस सिरे पे फिर ऊपर से नीचे की तरफ और इस सिरे पे नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और फिर से हाफ राउंड घूम जाएगा। तो प्रत्येक हाफ राउंड के बाद इनमें जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इधर से अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड यहाँ पे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अपवर्ड यहाँ पे लगता रहेगा और कंटिन्यूअस ये रोटेट करता रहेगा। इस तरह से जो मोटर होता है वो वर्क करता है। तो हमने देखा प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, मोटर का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through coil which is placed in a strong magnetic field,
it experienced a force which rotate the coil and this rotation is कंटिन्यूअस। ये जो रोटेशन है वो कंटिन्यूअस होता है। तो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है कॉइल से, जिसको कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है जो इसको कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर। तो इस तरह से इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। और वर्क कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझाया। जब इस कॉइल में को नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी इस फील्ड के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ और इधर नीचे से ऊपर की तरफ, तो आधा राउंड ये घूम जाएगा, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा और ये साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। फिर कंटिन्यूअस वही फोर्स रहेगा तो फिर आधा राउंड घूम जाएगा। इस तरह ये कंटिन्यूअस जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ये घूमना शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा जैसे मोटर का यूज फैन में करते हैं, दूसरे हम वाटर पंप में करते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर पंप जो होता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिसमें हम इस मोटर का यूज करते हैं। और हर जगह मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन सेम होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गया डीसी मोटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डीसी सप्लाई। एसी मोटर में कुछ अलग नहीं होता है। एसी मोटर में होता क्या है, यहाँ से एसी मोटर में स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो डीसी मोटर को समझ लिया आप लोगों ने। एसी मोटर में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग ये करते हैं कि सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कॉइल है। यहाँ पे जो एक्सेल होता है, एक्सेल, ये हमारा एक्सेल है। तो इस एक्सेल में हम दो एक हो गया ये, इसको स्प्लिट रिंग ना करके स्लीप रिंग भी कहते हैं, और एक और स्लीप रिंग इसमें लगा देते हैं कुछ इस तरह। एक और स्लिप रिंग इसमें लगा देते हैं, ये दो स्लिप रिंग लग जाता है, दो स्लिप रिंग लग जाते हैं। इस एक्सेल जो एक्सेल हमारे एक स्लिप रिंग लगा हुआ था उसमें दो स्लिप रिंग लग जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इस एक्सेल में दो स्लिप रिंग लग गए। अब यहाँ पे इस सिरे पे एक ब्रश यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसमें एक ब्रश फिक्स जोड़ देते हैं, और एक यहाँ पे फिक्स ब्रश जोड़ देते हैं, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं इस वायर से। अब इनको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हमारी एसी करंट है उससे जोड़ देते हैं। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल की कोई बात नहीं होती। ये हाफ पॉजिटिव होता है और हाफ निगेटिव होता है, इसीलिए दो स्लिप रिंग्स इसमें लगाया, दो स्लिप रिंग्स लगाया जाता है। इसको स्लिप रिंग ना कहकर स्लिप रिंग कहते हैं, स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स है। और ये हमारे ब्रशेज, ये एक ब्रश है, अब ये दूसरा ब्रश, ये ब्रश यहाँ पे ब्रश। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये मूव करके इधर आता है, आधा चक्कर मूव करके इधर आता है, तो कंटिन्यूअस क्या होता है, इनका जो पोल है आगे के बाद चेंज होता रहता है। जैसे इधर निगेटिव टर्मिनल है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। अब आधे के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये निगेटिव टर्मिनल जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। होता क्या है, एसी कुछ इस तरह से चलती है, एसी अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से चलती है। ये एक डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, फिर जीरो होती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, फिर जीरो होती है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है।
तो यहाँ पे जो टर्मिनल्स हैं वो कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इसमें टर्मिनल से डिसाइड नहीं होते हैं, आधे राउंड तक एक टर्मिनल जो है वो अगर पॉजिटिव है तो आधे राउंड के बाद वो निगेटिव हो जाता है। तो इसलिए इसमें स्लिप रिंग लगाया जाता है कि ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये कंटिन्यूअस निगेटिव बना रहे और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कंटिन्यूअस पॉजिटिव बना रहे। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये आधा घूम गया रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, और ये निगेटिव होगा तो आधा घूम गया रहेगा, निगेटिव होगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस मूव करता रहता है, और सिर्फ इतना सा डिफरेंस हम एसी और डीसी मोटर के स्ट्रक्चर में करते हैं। हमको उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेट से करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो कंटिन्यूअस बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह अपने सिलेबस को आगे पढ़ते रहिए।